शरीर में पूरा खेल कोशिकाओं का है। ये कोशिकाएं कैसे जागती हैं इस पर बात करूंगा। सन 1985 की बात है। मेरा एक सत्संगी था, सूरत पानी गृही, ब्राह्मण था। उसको लेप्रेसी हो गई। तो भारत में लेप्रेसी का सबसे बड़ा सेंटर आगरा में है। मैं वहाँ गया उससे मिलने। तो मैंने उनसे पूछा क्या थेरेपी कर रहे हैं, क्या मेडिसिन दे रहे हैं। ये लेप्रेसी 8 प्रकार की होती है। शरीर शून्य हो जाना, आप यहाँ सुई मारो पता नहीं चलेगा, ये भी लेप्रेसी है। शरीर गलकर गिरता है, ये भी लेप्रेसी है। कई हैं लेप्रेसियाँ। मैंने डॉक्टरों से पूछा, मैं क्या बताना चाहता हूँ वो सुनो। जापानी डॉक्टर्स थे मैक्सिमम, वो ट्रेंड थे इसमें, इसलिए भारत ने स्पेशली उनको बुलाया है यहाँ। तो लेप्रेसी का सबसे बड़ा सेंटर आगरा में है। उसको यहाँ जांग में रुपए जितनी जगह थी जिसमें स्पंदन नहीं था, सुई भी मारो नहीं पता चल रहा था। अब डॉक्टर कह रहे थे पूरी टांग इसकी जाएगी और ये फैलेगा, ब्रेन तक आ जाएगा, मर जाएगा। तो मैंने बोला इसकी ट्रीटमेंट क्या है। बोला दवा तो हम देते हैं इन्फेक्शन ना हो, लेकिन इसके लिए कंसंट्रेशन उस पॉइंट पर रखना है जहाँ लेप्रेसी है। तो मैंने कहा डॉक्टर, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा क्या आप विज्ञान आपका ये मानता है कि कंसंट्रेशन रखने से वो जगह रिएक्टिव हो जाएगी। बोला हाँ। मैं आपके साथ जो बातें शेयर करता हूँ लाइव होती है, ठीक है। मैंने कहा वेल डन। इसका मतलब है विज्ञान ये मान रहा है थोड़ा बहुत कि जो हमारी कोशिकाएं डेड हो रही है लेप्रेसी के कारण या किसी और कारण से, वो कंसंट्रेशन से रिएक्टिव हो सकती है। गुड सिग्नल। अब मैं ये क्या बताना चाहता हूँ। आओ, अगर मुझसे कोई पूछे कि तुमने भोजन कैसे छोड़ा, नींद कैसे छोड़ी, भूख कैसे छोड़ी, सोना कैसे छोड़ा, मैं एक्सप्लेन करूँगा ना। इंसान के शरीर में ये कोशिकाओं का खेल है। ये अवस्थाएं भी कोशिकाएं हैं। अभी आप काम कर रहे हैं, एक विशेष कोशिकाएं बॉडी में काम कर रही हैं। ये कोशिकाएं अभी काम कर रही है, पर चिकित्सा विज्ञान भी नहीं जान सका है अभी तक। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहरी, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। ठीक है। तो जब ये कोशिकाएं आपको ये दुनिया दिखा रही, पूरे सेल का काम है। बॉडी तो सेल्स का समूह है। ये थक जाती है, इनकी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा, इंसान सो जाता है। जब ये थक जाती है तो काम करना बंद करती है, यहाँ तक कि ड्राइविंग करता हुआ ड्राइवर सो जाता है, बैठे बैठे आदमी सो जाता है। अब फिर क्या होता है, अब आपको सावधान कर रहा हूँ। जब सो जाता है तो जो आपको निद्रा अवस्था में दूसरी अवस्था में ले जाने वाली कोशिकाएं वो एक्टिव हो जाती है। आप सतर्क रहना, मेरी ये बात समझना। इसलिए जब नींद आए सो जाना, अन्यथा क्या नुकसान होगा वो बताता हूँ। जो जागृत में काम करने वाली कोशिकाएं हैं वो मजबूरी में काम करेगी। उनको शिथिल देखकर जो नींद में काम करने वाली कोशिकाएं हैं वो उठेगी, दोनों इंटैक्ट होगी। इसका असर क्या पड़ेगा, अनिद्रा का रोग होगा। डॉक्टर इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आप सोएंगे भी तो ऐसा लगेगा आधा सोया हूँ आधा जागा हूँ। ये बहुत खराब अवस्था है। इससे दोनों कोशिकाएं डिस्टर्ब होगी। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, एक टैबलेट दे देते हैं। क्यों देते हैं, जो इस समय कोशिकाएं काम कर रही हैं जागृत वाली, उनको सुला देते हैं ताकि नींद वाली कोशिकाएं अपना काम करें। आगे क्या होता है, फिर ये कोशिकाएं डिस्टर्ब होती हैं, बिना टैबलेट के सोएगी नहीं। इसका क्या असर पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पर, हृदय पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जो आपको उस समय नींद नहीं आएगी, अनिद्रा रोग इसको कहते हैं, हमारे वेदों में भी है।
इसलिए कुछ चीज़ें कभी नहीं रोकना। छींक आए नहीं रोकना, मूत्र को नहीं रोकना, बीज को नहीं रोकना, और नींद को नहीं रोकना, अपान वायु को नहीं रोकना। ये अपोजिट चलेगी, पूरा सिस्टम खराब करेगी। जवान लोग इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बूढ़े नहीं करते हैं, वो शर्म भी नहीं करते हैं। 10 आदमी के सामने भी वो अपान वायु खारिज करते हैं। उनको पता चल जाता है कि इसका नुकसान क्या होता है। प्यास को नहीं रोकना, पानी पी लेना, नहीं तो वो कोशिकाएं अवरुद्ध हो जाएगी। अब क्या होता है, जब आदमी आज्ञा चक्र में कुछ कोशिकाएं हैं, जब ये जाग जाती है तो दोनों को न्यूट्रल कर देती है, ऑन होल्ड करती है। क्या करती है? मैं आपको सच बताता हूँ, मैं बहुत लंबा टाइम नहीं सोया, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये काम अर्जुन ने भी किया था, लक्ष्मण ने भी किया था। सिर्फ ये दो नहीं किए, काफ़ी ऋषि मुनियों ने भी किया, वाल्मीकि जी ने भी किया था। ये टफ नहीं है। जब वो कोशिकाएं आज्ञा चक्र की जागती हैं तो दोनों को होल्ड कर देती है। उनमें बहुत बड़ी ताकत है, उन कोशिकाओं में। इसलिए इसको प्रज्ञावस्था कहते हैं। उस समय आदमी संसार की चीज़ों की तरफ आंख खुले हुए भी ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अध्यात्म एक विज्ञान है। मैं अध्यात्म को विज्ञान की दृष्टि से बाहर रखता हूँ अभी। लेकिन उस समय क्या होता है, ये होल्ड पर रहती है। आपका फ़ोन होल्ड पर है तो चार्ज नहीं लग रहा है ना, इसलिए दोनों हाफ नींद में होती है। फिर सुसुप्ति में नहीं जाती, हाफ नींद में होती है। अब वो कोशिकाएं पावरफुल है। जो आज्ञा चक्र की कोशिकाएं जाग जाती हैं, कंसंट्रेशन से जागेगी, पावरफुल है, वो दोनों को होल्ड रखेगी। यानी आपकी चेतना बहुत बढ़ जाएगी। जो अभी नींद की कोशिकाएं हैं ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, इनमें चेतना कम है। जो जागृत की कोशिकाएं हैं इनमें भी चेतना कम है, लेकिन जो आज्ञा चक्र की कोशिकाएं हैं उनमें चेतना बहुत ज़्यादा है, वो जाग जाती है। उसको एक आनंद फील होता है। अब क्या होता है, खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माही, और ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। उस अवस्था में भूख प्यास नहीं लगेगी। अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। लेकिन इस अवस्था में जो वो कोशिकाएं हैं जो आपको प्रज्ञा अवस्था में ले गई, वो काफ़ी नहीं है। उस समय आपकी नींद की कोशिकाएं भी काम कर रही हैं थोड़ा सा, और जागृत वाली, इसलिए आप खुमारी में रहेंगे। उसके बाद तुर्यातीत अवस्था आती है जिसको महाप्रज्ञा कहते हैं। उसमें ये बाकी अवस्थाएं क्लोज हो जाएंगी, सुसुप्ति भी क्लोज हो जाएगी, जागृत भी। अब वहाँ भूख प्यास भी नहीं लगेगी। ऑल एक्टिविटी ऑफ बॉडी बहुत धीम हो जाएगी। अब उनको पावर कहाँ से मिल रहा है, ये ख़त्म नहीं होगी बॉडी। इसलिए ऋषि मुनियों ने लंबा टाइम जो तप किया, योगेश्वरों ने। अब मैं आपको तर्क दे रहा हूँ कि शिवजी 4 युग की समाधि लगाते थे, रुकना 4 युग में, और गोरख जी भी लंबी समाधि लगाते थे, 6 भी। उस अवस्था में जाते थे। अब बॉडी को क्या करते थे, होल्ड पर रख देते थे। इसका कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ऑन होल्ड हो गई। तो 4 युग तक भी वो वहाँ रहते थे। ये पूरी बाकी सूक्ष्म रूप से वो कोशिकाएं जो है महाप्रज्ञावस्था की, जिसको तुर्यातीत कहते हैं, वो इनको पोषण करती है। कैसे, सुनो। जैसे सर्दी में सांप अंडरग्राउंड हो जाता है। क्यों हो जाता है? बाकी हम सबका, बाकी जीवों का टेम्परेचर, गाय को भी बुखार होता है, पता है आपको, कुत्तों को भी होता है, जीवन होता है। सांप को क्या है, उसका जो टेम्परेचर है वो आंतरिक नहीं है, बाहरी है। अगर बाहर बहुत ठंड होगी तो सांप ऐठ जाएगा। उसका अपना इनर टेम्परेचर नहीं है, इटरनल टेम्परेचर नहीं है, बाहरी है। बाहर बहुत गर्मी होगी तो सांप लड़खड़ाता है, मचलता है, बाहरी वातावरण पर है। इसलिए वो बरसात सर्दी में क्या करता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, अपनी बात सिद्ध कर रहा हूँ। अब वो बाहर नहीं निकलता है।
क्योंकि बाहर निकलेगा उसको सभी मारेंगे भाई, उसके ग्राहक तो पक्षी भी हैं, मार देंगे, अब वो मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा। मैं प्रैक्टिकल देखा वो बताता हूँ। मैंने आश्रम में देखे, गोंडा आश्रम में बहुत सांप थे। एक काला सांप लंबा पड़ा हुआ था। अधिकतर सांप रात में निकलते हैं, वो जानते हैं आदमी मारेगा। तो जब मैं देखने के लिए गया ये मरा है या जिंदा, उसने क्या किया, सिर्फ जीभ आगे किया, यानी मुझे इतला दी सावधान मैं जिंदा हूँ, मैं जान गया हूँ। ओह, बहुत पहले की बात है। मैं गुरुदेव को कहा, गुरुजी एक सांप है, सांप का शहर में रहते थे आइडिया नहीं, शहर में सांप कम निकलते हैं, गांव में तो देखे थे। गुरुदेव ने कहा, मधु इसका शरीर ऐंठ गया है सर्दी के कारण, जब धूप होगी थोड़ा ये अपने बिल में चला जाएगा। नहीं तो आदमी को देखकर सांप क्या करता है, यहाँ तो तेज भगता है, अगर तेज नहीं भगेगा सांप डरपोक है तो घुमड़ी मारकर फन यूँ करता है, यानी आई एम रेडी फॉर बैटल। पहले तो छिप जाता है, जब वो देखता है मुझे छिपने की जगह नहीं मिली तो यूँ घुमड़ी मारकर बैठ जाता है। वो कुछ नहीं किया। अब वो किससे ताकत ले रहा है 4 महीने अंदर, इसलिए नाग पंचमी को बाहर निकलता है, फिर वो बसंत पंचमी को, यानी दिवाली से लेकर के 4 महीने ज़मीन में रहा, हवा से वो पावर लेता रहा। अब वो पावर, मेरा तर्क है, हवा से पावर लेता रहा, लेकिन हवा से कितना पावर मिला, क्यों अंदर मूवमेंट भी नहीं कर रहा था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए पावर मिल रहा था, एक्स्ट्रा पावर। क्यों, हवा में पावर कहाँ से आया? हम जो कुछ खा रहे हैं ये कहाँ पावर किसका है, ज़मीन का है ना। ज़मीन क्या है, 2 गैसों का गैसेज है, जल से उत्पन्न हुई, जल का भी पावर है ना, इसका मतलब वो पावर था। इस तरह जल में पावर कहाँ से आया, 2 गैसों का मिश्रण है। इसलिए सांप के अंदर सिस्टम प्रकृति ने दिया है कि वो उस श्वास के द्वारा, हवा के द्वारा एक एनर्जी कलेक्ट कर रहा था। इसी प्रकार तुर्यातीत में जाकर आदमी लंबे टाइम तक एक एनर्जी वो उससे उसको प्राप्त होती है, बाहर से नहीं होती है। जी साहब, मेरा तर्क कैसा है ये? हाँ, ये प्रैक्टिकल है मेरा, बातचीत ही नहीं कर रहा, उनको अभ्यास ही नहीं है। वो जब भी चाहे फिर डाउन आ सकता है, जब डाउन आएगा तो वही पावर जो वहाँ था पूरा बॉडी में डिप्लॉय हो जाएगा, तब ये बॉडी एक्टिव हो जाएगी। मैंने आपको याद होगा ना, मैंने बुलाया था कि मैं अपना भूल भी गया था कि माँ क्या है, कहाँ मैं रहता था, मेरा जन्म कहाँ था। इसका मतलब है मैं तुर्यातीत अवस्था में जाकर इनको सीज कर दिया था बड़ा लंबा टाइम। फिर मैं पानी क्या पीना, भूख नहीं, प्यास नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। एनर्जी वहाँ पर ऑटोमेटिक उस चेतन अवस्था से प्राप्त होती है। यही एनर्जी सतलोक में भी है, ठीक है। इसलिए वहाँ भूख नहीं है, प्यास नहीं है, आलस्य नहीं है, निद्रा नहीं। पर विज्ञान यहाँ पहुँचना मुश्किल है, विज्ञान यहाँ नहीं पहुँच सकता। इसलिए जब आप सुमरण करेंगे ऑटोमेटिक आपकी सुषुम्ना की कोशिकाएं जागेगी, आप प्रफुल्ल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। इसलिए तो कहा ना, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ ना है। तो सुमरण करना, इसका मल्टीपल फायदा है। आपके ब्रेन पर एक ताकत मिलेगी, समस्याओं से लड़ाई करने की शक्ति मिलेगी और सब चीज़ों का हल निकालने की ताकत मिलेगी। क्योंकि उस अवस्था में आपके ब्रेन की ये कोशिकाएं जब जाग जाती है सुषुम्ना की, तो पूरी बॉडी को रिलैक्शन मिलता है। ऐसे ही साहब ने थोड़ी कहा, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु ना है। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाय। तो फिर वो खावता पीवता जागता सोता, अब उस अवस्था को छोड़ता नहीं। कैसे नहीं छोड़ता है? नींद का भी एक आनंद है, आलस्य का आनंद है। तो देखो बच्चों को उठाओ, उठते नहीं। मेरी माँ रजाई खींचती थी फिर भी नहीं उठता था, रजाई दबा देता था। इसी प्रकार से फिर आदमी उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता है। फिर वो पाँव और पलक की आरती, कौन सी आरती रैन दिन संत गावे। पर धीरे धीरे आगे तो बढ़ो ना। अरे पहले माँ का दूध पिया, ठीक है, आपको ताकत आई। अब माँ आप बेचारी इतनी खुराक आपको नहीं दे सकती है, फिर आपको वो दांत भी आ गए प्रकृति की ओर से, आप चबाओ ना, अभी धीरे धीरे दूसरा अनाज दे रहे हैं। इस प्रकार से गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक। सुमरण नहीं भूलना। इसलिए एक आपको एडिशनल बूस्टर जानते क्या, एक एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्टर देता है। उदाहरण के लिए आर्मी में
रेडियो सेट है। एक तो सेक्शन कमांडर के पास भी होता है वाकी टाकी की तरह, उसकी रेंज 1-1.5 किलोमीटर है, क्योंकि सेक्शन कमांडर प्लाटून कमांडर से संपर्क कर सके। फिर एक है NPRC 25 सेट, उसकी रेंज 25 किलोमीटर है, वो कंपनी कमांडर के पास बाकी होता है। पर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं यहाँ बड़े, उनके पास फिर वही NPRC 25 सेट है, पर बूस्टर लगाते हैं, वो उससे दिल्ली तक बात कर सकते हैं, एयरफोर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए गुरु नामदान के टाइम पर एक आपकी बॉडी में स्पिरिचुअल बूस्टर लगाता है, जो आपको ये सब चीज़ों की इत्तला देता रहता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कृत है, क्या अकृत है। इसलिए सुमरण से ये सभी चीज़ें होती जाएगी। तभी तो साहब कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु नाय। ये चलते फिरते भी सुमरण करना, नहीं तो चिंताओं में मन आपको डुबाता रहेगा। नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे, बाजीगर का बांद्रा ऐसा जे मन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। तो आज मैंने इतनी बात की, ये ध्यान देना। इस तरह वो कोशिकाएं जाग जाती हैं आपकी आत्मा में, यही ईश्वरीय तत्व का एक रहस्य है, ठीक है। वहाँ भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, दिन नहीं होता, रात, ये कोशिकाओं का पूरा खेल है।